हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो, आई एम विकास श्रीवास्तव। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है वोकैबुलरी पे। और वोकैबुलरी एज यू नो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किसी भी एग्जामिनेशन में। तो हम आज शुरू करते हैं थोड़े से डिफरेंट अप्रोच के साथ कि कैसे कैसे हम वोकैब्स कर सकते हैं। हियर एज यू नो, स्टूडेंट स्टूडेंट में बहुत सारी क्वालिटीज होती है। अब इस स्टूडेंट वर्ड को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि कैसे कैसे इसे हम समझेंगे। सबसे पहले बच्चों हम इसमें देखते हैं कि स्टूडेंट में एस फॉर क्या होता है बच्चों। स्टूडेंट में एस फॉर हम कह सकते हैं शेड्यूलर्स। आप देखो कि एक स्टूडेंट में क्या क्या क्वालिटी होती है। स्टूडेंट शेड्यूलर्स होते हैं, लेबोरियस होते हैं, डिलीजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप वर्ड याद रखोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूलर्स। शेड्यूलर्स मींस लेबोरियस और ये क्वालिटी होती है एक स्टूडेंट में। सिमिलरली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैक्टेबल। टी फॉर व्हाट, एज यू नो, टी फॉर ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल का मतलब होता है कि ओबीडिएंट, जिसे हम अपने अनुसार ढाल सकते हैं उसे हम कहते हैं ट्रैक्टेबल। यानी कि स्टूडेंट में ये भी तो क्वालिटी होती है बच्चों कि वो ट्रैक्टेबल होते हैं। नाउ मूविंग टू यू। यू मीन्स वी कैन से अनवेरिड। अनवेरिड का मतलब ये होता है कि हमने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 10 आवर्स 12 आवर्स 15 आवर्स पढ़ते हैं और वो एग्जॉस्टेड नहीं होते हैं। यानी कि अनवेरिड का मतलब ये होता है कि जो लोग थके नहीं, जो लोग बिना थके पढ़ते हैं उसे भी हम कह सकते हैं अनवेरिड। यानी कि स्टूडेंट में तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है गाइस। यस यस, बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। नाउ वी सी डी फॉर डेलिनिएट, यानी कि परफॉर्म करने वाले जो लोग होते हैं। जब हम कहते हैं कि हमने परफॉर्म किया, आप पूरे साल पढ़ते हो, पूरे साल पढ़ करके आपने प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला और नौकरी लग गई, यानी कि यू परफॉर्म्ड वेल, यू डेलिनिएट वेरी वेल। यानी कि जो लोग डिस्क्राइब करना कह सकते हैं, परफॉर्म करना कह सकते हैं, दैट इज अबाउट डेलिनिएट। ये सारी क्वालिटीज किसकी होती है? स्टूडेंट की। नाउ इफ वी सी ई फॉर एफर्वेसेंट। एफर्वेसेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ लाइटनिंग। स्टूडेंट में ये होता है इफ यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, तो क्या होगा कि आप अपनी नॉलेज से लाइटेंड होगे, आप हमेशा ग्लेज्ड होगे, आप हमेशा चेयरफुल होगे। तो यानी कि स्टूडेंट में ये भी क्वालिटी होती है। अब हम ये भी तो कह सकते हैं स्टूडेंट में एक क्वालिटी ये भी होती है कि वो नियोलॉजिस्ट होते हैं। स्टूडेंट ही तो बहुत सारी चीजों को बनाते हैं। स्टूडेंट कोई जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग की भी बात कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजों को बनाने वाले होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो नियोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि वो क्रिएटर होते हैं। वी कैन से एन फॉर व्हाट, नियोलॉजिस्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज टायरलेस। यस, आप कह सकते हो टी फॉर टायरलेस। अब आप बच्चों ध्यान से देखो, टायरलेस और अनवेरिड एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। यही से आपको मदद मिलेगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि टायरलेस सिनोनिम हो गया अनवेरिड का, एग्जॉस्टेड हो गया थकने वाला, नॉट एग्जॉस्टेड नहीं थकने वाला, और टायरलेस को हम क्या कह सकते हैं? इंडिफैटिगेबल। ये जितने भी सारे वर्ड्स आप बच्चों यहाँ पे देख रहे हो, सारे वर्ड्स आपके पेपर में पूछे गए हैं। ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। जब हमने स्टूडेंट की बात कर ली है तो हम टीचर को क्यों छोड़े, है ना बच्चों? तो टीचर में क्या क्वालिटी होती है? देखो, वो ट्रैंक्विल होता है, बहुत ही शांत होते हैं, गंभीर होते हैं, है ना? तो ये ट्रैंक्विल वर्ड भी पूछा गया है, यानी कि ट्रैंक्विलिटी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एरुडाइट। ई फॉर एरुडाइट। एरुडाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चों। एरुडाइट का मतलब होता है स्कॉलर, जो लोग विद्वान होते हैं, लर्नेड होते हैं, सेवेंट होते हैं। देखो, सेवेंट वर्ड भी आपके पेपर में पूछा गया है। एरुडाइट भी मेनी टाइम्स, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इफ यू गो फॉर ए मींस व्हाट? एफेबल। एफेबल का मतलब होता है कि टीचर कैसे होते हैं? जेंटल होते हैं, सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं। तभी तो वो 50, 100, 20 के बीच में बैठ करके बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से वो समझाते हैं, पढ़ाते हैं, यानी कि वो सोशल होते हैं। फिर टीचर में एक क्वालिटी और भी होती है कि वो कॉर्जल होते हैं, कुछ लोग इसे कॉर्डियल भी कहते हैं, एमिकेबल होते हैं, दोस्ताना होते हैं, है ना? आप जैसे मुझे भी कह सकते हैं, आई एम ऑल्सो वेरी फ्रेंडली टीचर। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करता हूँ। ओके, तो ये कॉर्जल। तो इस तरीके से पता है क्या बच्चों, आप जब स्टूडेंट टीचर इसे लिख करके ना, इसके एक एक लेटर से आप अगर मीनिंग लिखने की कोशिश करोगे ना, आपको बहुत मजा आएगा और वर्ड याद रहेंगे। फिर एक वर्ड होता है हिलेरियस। एच फॉर हिलेरियस, चीयरफुल। आपने देखा होगा कि जो टीचर होते हैं ना, चीयरफुल होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं। जब क्लास में आते हैं, क्लास में आएंगे तभी तो वो टीचर हैं। कॉम्प्लासेंट होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं क्लासरूम में, ठीक है? तो इसलिए हम कह सकते हैं हिलेरियस भी होते हैं और साथ साथ एडिफाइंग भी होते हैं। एडिफाइंग का मतलब क्या होता है कि एजुकेट करना, किसी को ट्रेन करना। आपको भी तो ट्रेन करते हैं, आपको भी तो पढ़ाते हैं, है ना? और फिर एक वर्ड बच जाता है, दैट इज रेटोरिक। बहुत डेकोरेटिव होते हैं भाई। डेकोरेटिव का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि घर सजा दिया, बैंक्वेट हॉल सजा दिया। नहीं, डेकोरेटिव आप हो सकते हो, डेकोरेटिव हम अपनी नॉलेज से भी होते हैं। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमने टीचर देखा, हमने स्टूडेंट देखा। अब एक चीज और बच गया, वो भी हम नहीं छोड़ेंगे,
दैट इज व्हाट प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल की भी तो कुछ क्वालिटीज होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है। प्रिंसिपल जो लोग होते हैं बहुत पेसिफिस्टिक होते हैं, बहुत शांत होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं। शांतिवादी जो लोग होते हैं ना, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। आप देखते हो, आप जब कुछ अपनी बातें लेकर जाते हो तो गंभीरता से सुनते हैं, है ना। फिर बात आती है कि आर आर फॉर रीवरी। देखो बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने वर्ड यहाँ पर आप देख रहे हो सारे वर्ड आपके पेपर में पूछे गए हैं। रीवरी का मतलब क्या होता है? शांत, एडोर, ग्लोरीफाई। मतलब हम कह सकते हैं जिसकी हम पूजा कर सकते हैं, जिसको हम जिसकी प्रशंसा करें, हम जिसकी जिसकी रिस्पेक्ट करें, उसे हम कहते हैं रीवरी। फिर आता है इनफेलिएबल, मतलब कभी फेल नहीं होते हैं। मतलब वो आपको कभी गलत चीज नहीं सिखाएंगे, जो चीज उनके पास है उसे बिल्कुल वो सही तरीके से लेके चलेंगे। दैट इज कॉल्ड इनफेलिएबल। वी कैन से आई फॉर इनफेलिएबल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नॉवेल, यानी कि वो ओरिजिनल होते हैं। बहुत नॉवेल लोग होते हैं ना जो प्रिंसिपल होते हैं, बहुत हाई पोस्ट है, फ्रेश होते हैं, बिल्कुल क्लास में आएंगे, चेयरफुलनेस के साथ आएंगे, अच्छे तरीके से आपसे बात करेंगे, कुछ बनावटी चीजें नहीं होती है, ओरिजिनलिटी होती है। लेकिन एक चीज उनमें और भी होता है, क्लैंडस्टाइन होते हैं, बहुत रहस्यमयी होते हैं। कब पेपर हो जाएगा, कब पेपर नहीं होगा, कब क्या होगा, कुछ भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते अपने प्रिंसिपल के बारे में। इसलिए हम कहते हैं कि वो क्लैंडस्टाइन भी होते हैं या फिर मिस्टीरियस भी होते हैं बच्चों। लेकिन प्रिंसिपल में एक क्वालिटी और भी होती है, वो क्या होती है? इंस्क्रूटेबल। अब ये वर्ड मैंने दोनों जानबूझ के इसलिए लिखा क्योंकि कई बार उनका कैरेक्टर ही हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे। यानी कि क्लैंडस्टाइन, मिस्टीरियस, इंस्क्रूटेबल और क्रिप्टिक सब एक दूसरे के से बने हैं। यानी कि जो अस्पष्ट हो, जो क्लियर नहीं हो। कई बार हम चाहते हैं, लड़ाइयाँ होती है क्लास में, हम जाते हैं प्रिंसिपल के पास, कहते हैं सर ऐसे ऐसे, बोलते हैं ठीक है क्लास में चल के बैठो मैं देखता हूँ। हम वहाँ कंफ्यूज्ड, हम क्लियर ही नहीं है कि अब सर करेंगे क्या। ओके गाइस, तो इसलिए मैंने ये बताया कि इंस्क्रूटेबल क्या होता है। अब फिर एक बात आती है कि पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल का मतलब क्या होता है? बेसिकली कि जो अपनी बातों में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए। कई बार कहते हैं कि ऐसे होगा, कई बार कहते हैं वैसे नहीं होगा, उसे हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल। एंड लास्ट मैंने लिखा है यहाँ पर ए फॉर ऑस्टीर। ये वर्ड की मीनिंग मैंने यहाँ पर जानबूझ के नहीं लिखी है, ताकि थोड़ी सी मेरी बात आप याद रख करके खुद से लिखने की कोशिश करो। ऑस्टीर का मतलब होता है कि जो लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। ऑस्टेरिटी होती है ना, जो लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, तो प्रिंसिपल तो स्ट्रिक्ट होते ही है, बट ऑब्वियस सी बात है, इतना तो हमें पता है। ठीक है। और फिर हम एक वर्ड देखते हैं, दैट इज लैकोनिक। आपने देखा होगा कि जो प्रिंसिपल लोग होते हैं वो बहुत कम बोलना चाहते हैं। हम इतनी सारी बातें कह के आते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी बातों में हमारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी ड्यूटी बनती है कि स्टूडेंट, प्रिंसिपल और टीचर लिखो, और हर लेटर से आप उसकी मीनिंग लिखने की कोशिश करो। आपको बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है बच्चों। और जितने भी सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, all these words are very very important. So guys, thanks a lot for listening to me. Thank you very much.